हाँ, just a minute. Sorry guys, I need to switch off the phone now. Okay, चलिए. Fine. So let's begin with the class, guys. So we have gone through all these elimination methods. Start किया था. And elimination method में guys आप देखो यहाँ पे हमने कुछ normal questions किए थे. And then we have seen one decimal type problem. और यहाँ पर देखो guys मैंने एक interchange type. So ये interchange वाला type बहुत important है guys. If you see here कि ये देखो यहाँ पे ये x वाला y में जाता है और ये y वाला x मतलब दो इंटरचेंज हो जा रहा है उसका प्लेस राइट उसका प्लेस क्या हो जा रहा है इंटरचेंज हो जा रहा है गाइस तो इंटरचेंज का मेथड था एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो इज दैट क्लियर गाइस यस सर चलिए तो हम जो है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है सो इंटरचेंज वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है जस्ट गिव मी मोमेंट so we have to go for each and every type guys and so many questions we have ठीक है अच्छा एक बात बताओ सभी के पास प्रैक्टिस के लिए क्या घर में यूज कर रहे हो व्हाट यू आर यूजिंग फॉर द प्रैक्टिस कौन सी बुक यूज करते हो हेलो अभिनव आप प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक यूज करते हैं घर पे सर आर.एस. अग्रवाल हाँ गुड ठीक है आर.एस. अग्रवाल गाइस आर.एस. अग्रवाल प्लीज फॉलो कीजिएगा ठीक है एंड आर.डी. शर्मा हाँ आर.डी. शर्मा भी फॉलो कर सकते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम मैथ्स मैथ्स होता है गाइस ठीक है मैथ्स इज जस्ट अ मैथ्स चाहे किताब कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो गाइस जो लोग 10th में हैं मिनिमम आर.एस. अग्रवाल बनाओ ठीक है आर.डी. शर्मा मान लो नहीं भी बनाते हो आर.डी. शर्मा बनाओ तो वेल एंड बेस्ट दैट इज द बेस्ट बुक कोई उससे अच्छी किताब नहीं है ठीक है पर्सनली मैं बता रहा हूँ बट अगर आर.डी. शर्मा जो लोग नहीं बना सकते हैं जो लोग को उतना टाइम नहीं है कि मैं इतना नहीं कर पाऊंगा तो प्लीज आर.एस. अग्रवाल कम से कम बनाओ और इस साल 10th टफ होने वाला है पहले बता दे रहा हूँ सो अभी से मेहनत शुरू कर दो ओके गाइस our new problem अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस ठीक है इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो हमारा होगा लाइक दिस नहीं मैं ये क्वेश्चन नहीं मैं ये वाला बताता हूँ आप उसको आसानी से कर लोगे तो मैं ये दूसरा मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन ओके सो यू कैन डू दैट ओके गाइस सो ऑल ऑफ यू कैन सी द क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या है गाइस इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन टाइप है इसको क्या बोलेंगे हम फ्रैक्शन टाइप क्यों फ्रैक्शन टाइप बोल रहे हैं बिकॉज वेरिएबल्स आर इन डिनोमिनेटर देखो और एक चीज गाइस आपने ध्यान दिया होगा दोनों ही इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली सेम है कैन यू सी दैट x वाला x है y वाला y में है एग्जैक्टली सेम वैसे ही लिखा हुआ है अलग अदरवाइज इट इज प्लस माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको तो गाइस जब भी आप इस तरह क्वेश्चन देखो कि नीचे में सेम आए नीचे में डिनोमिनेटर इज सेम आप सिंपल कुछ नहीं इसको हम पहले याद रखो गाइस हमने डेसिमल वाले में क्या किया था डेसिमल को नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट किया था इफ यू सी दैट डेसिमल को नॉर्मल इक्वेशन में हमने कन्वर्ट किया था वैसे ही इस फ्रैक्शन को हम नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे गाइस ठीक है अब है डोंट टच ऑन योर स्क्रीन सो इसको हम नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए देखो हम इसको लिखेंगे u और 1/y को लिखेंगे v
तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा गाइस, ये इक्वेशन बन जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13। और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा गाइस, 5u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -2। राइट गाइस। अब कोई मुझे बताएगा कि मुझे क्या उड़ाना है, क्या मर्जी उड़ाने की, v उड़ाना U. है, u उड़ाना है। चलो u उड़ाते हैं। तो u का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई जो करते हैं गाइस, याद होगा हम सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट में मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, नहीं वैसा नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा 10u प्लस 15v इज इक्वल्स टू 65 और ये हो जाएगा 10u, ओके 10u माइनस कितना है 8v इज इक्वल्स टू -4। अब गाइस इसको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे ये बताओ। सेम साइन यू कैन सी हियर, u का सेम साइन आ रहा है। सो व्हाट वी विल डू दैट, वी विल सब्ट्रैक्ट। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चा ज्वाइन वाला बाहु 12 गो बच्चा ज्वाइन भैल है। अंजलि मैडम 12 गो बच्चा है, ठीक है कोई बात नहीं। क्या बोले कुछ नहीं, इट्स ओके। चलिए म्यूट कीजिए एंड क्लास ज्वाइन कीजिए। देखो यही होता है, अनम्यूट करने पे घर में जो लोग क्या बोलते हैं सब सुनाई देता है यहाँ पे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। So now we will subtract the equation. So this is cancel. And देखो ये कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, उनको गलती से बचाने के लिए देखो मैं यहाँ पे एक तरीका दे रहा हूँ, you can utilize this way. उससे क्या होगा, जो प्लस माइनस की जो मिस्टेक्स होती हैं ये नहीं होंगी, बिकॉज वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ये जो माइनस साइन के साथ है ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, अच्छा सर सब्ट्रैक्शन करना है तो 15 माइनस 8 करके बता देते हैं। अरे वो 15 माइनस -8 भी होगा ना, तो बाद में क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा गाइस, राइट। सो दैट्स व्हाई उनके लिए मैंने इस तरीके से लिखा है, जो नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दे कैन डू दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम। जिनको कंफ्यूजन होती है प्लीज फॉलो दिस मेथड, आप कभी रॉन्ग नहीं होगे, राइट गाइस। सो रॉन्ग होने से बचाने के लिए मैं ये सब चीजें दे रहा हूँ, मुझे पेन होता है ज्यादा लिखने में, फिर भी मैंने दिया है। सो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 69/23 एंड इट विल गिव मी 3। सो v मिल गया 3, तो हम v को कहीं भी पुटअप कर ले, किसमें, मैं आई थिंक इसमें पुटअप कर देता हूँ मैं, ठीक है गाइस। सो मुझे स्पेस में नेक्स्ट पेज में लिखूंगा 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13 और v की वैल्यू 3 मिला था। सो 2u प्लस 3 टाइम्स 3 13, सो 2u प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13, सो 2u इज इक्वल्स टू 4, सो u इज इक्वल्स टू 2। अब गाइस एक चीज ध्यान दो, आपके पास u की वैल्यू है एंड u इज व्हाट, u is 1/x and that is equals to 2. So यहाँ से x क्या हो जाएगा, x will become inverse of it। और आपके पास guys 1/y को आपने v माना था and v की वैल्यू आई 3, so y will become here 1/3। Can you see that guys, how we can solve the problems? Yes sir. Any confusion, any doubt? किसी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे अभी बताओ। There is no problem. No sir. No doubt. That's great. Okay. Fine. Okay guys. So जल्दी से इसको नोट करो, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। So प्लीज, ये फ्रैक्शन टाइप है गाइस, प्लीज नोट डाउन। हमको बहुत सारे टाइप्स अभी डिस्कस करने हैं, ठीक है। ये छोटा एलिमिनेशन को आप बोलते हो छोटा है, वही हो गया ना, छोटा मगर मोटा, छोटी बातें अगर मोटी बातें, शक्तिमान बोलता था ना, वही हो गया। एलिमिनेशन छोटा तो है, आसान तो है, बट इतने टाइप्स हैं इसके कि हमें सारे टाइप्स डिस्कस करते करते बहुत टाइम लगेगा। सो गाइस, और इसमें मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जितने टाइप्स हैं, जितने तरीके के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, एटलीस्ट मैं वो करा दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, बिकॉज कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम इसमें मिलेंगे जो कंफ्यूज करेंगे। सो गाइस, ये पेज हो गया सभी का? Yes sir. Next page. सभी का हो गया? मैं चेंज कर रहा हूँ पेज, किसी को, आई एम चेंजिंग द पेज।
tick 1. Okay, page change. Note down quickly. और कभी किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, सो आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप ग्रुप में ही मैसेज करो, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हो। आई एम ओपन, ठीक है। लेकिन कॉल वगैरह नहीं, कॉल करने से पहले मैसेज करना गाइस। मैं कॉल का बहुत कम रिस्पॉन्ड करता हूँ, ओके, क्योंकि क्लासेस रहती हैं। आई डोंट टेक टू मच कॉल्स। जल्दी से नोट कर लो। Just taking water. Okay guys, नोट हो गया? Shall we move now? Yes, sir. Okay, बहुत बढ़िया गाइस, चलिए हम आगे चलते हैं। So guys, I am going to take another type of problem, ठीक है। Shall we move guys? आगे बढ़े? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। So I am taking another problem here. ये देखो, ये प्रॉब्लम सेम टाइप ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ऊपर में नंबर्स थे, न्यूमरेटर में नंबर थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर हो गए हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो अलग है। नहीं, अलग कुछ भी नहीं है। कैन आई राइट इट डाउन दिस वन एज 1/7 टाइम्स 1/x, 1/6 टाइम्स 1/y इज इक्वल्स टू 3। लिख सकते हैं हम इसको। और हमने स्टार्टिंग में ही मान लिया कि 1/x जो है वो u होगा और 1/y जो है वो v होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/7 टाइम्स u प्लस 1/6 टाइम्स v इज इक्वल टू 3। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं गाइस। तो ये बन जाएगा u/7 v/6 इज इक्वल्स टू 3। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है नॉर्मल, नॉर्मल करना है, मतलब नॉर्मल का मतलब हमको डिनोमिनेटर फ्रैक्शन ये सब कुछ नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट चाहिए। कैसा? जैसा यहाँ पे हमने देखो ये 4x - 15y कैसे बनाया था, 3x + 2y = 9, कैसे? ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो यहाँ से भी फ्रैक्शन व्रैक्शन सब रिमूव करो गाइस। तो फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम? टेक द एलसीएम, सो एलसीएम विल बिकम 42। तो ये हो जाएगा 6u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 3। तो ये बन जाएगा 6u प्लस 7v और 42 ये इधर चला जाएगा ना गाइस, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 टाइम्स 3 हो जाएगा 120 और 3 × 126 126। अच्छा, ये कैसे करते हैं एक चीज मैं बताऊं। आई विल गाइड यू वन थिंग। 42 टाइम्स 3 करना था गाइस। मैंने क्या किया पता है? निशा, डोंट टच योर फोन, डोंट टच योर फोन। मैंने क्या किया गाइस? मैंने इसको लिखा 40 टाइम्स 3 which gives me 120 and 2 times 3 which gives me 6 126। ये मेंटल कैलकुलेशन है। देखो मैंने मेंटली कैलकुलेट कर लिया था इसको। मैंने 42 को मैंने जैसे देखा ना तो 40 और 2 में ब्रेक कर दिया। कैन यू सी दैट? और 40 से 3 को मल्टीप्लाई किया पहले और 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया, सो आई एम गेटिंग 126। तो ये मेंटल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, जरूरत नहीं है कि बार बार हाथ से कैलकुलेट ही करो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला इक्वेशन है, चलो मैं इसको रब कर दे। नेक्स्ट वाला इक्वेशन है गाइस, उसको लिखेंगे 1/2 टाइम्स 1/x माइनस 1/3 टाइम्स 1/y इज इक्वल्स टू 5। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स u माइनस 1/3 टाइम्स v इज इक्वल्स टू 5। तो u/2 v/3 is equals to 5. Taking LCM guys, so LCM is 6. 3u minus 2v is equals to 5. So 3v minus 2v is equals to 30। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन, ठीक है गाइस। तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, आई डू नॉट हैव द स्पेस। So 6u plus 7v is equals to 126 and 3u ये क्या है -2v is equals to 30। गाइस अब बताओ किसको उड़ाए, किसको गोली मारा जाए, बताओ। B. v को, ठीक। v को एक बात बताओ, v क्यों चूज किया, क्यों चूज किया v?
मैंने बताया है, देखो वी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑलवेज टफ काम क्यों करना गाइस? मतलब समझ नहीं आता मुझे ये क्यों आप लोग पैटर्न अपना रखे हो कि सर डिफिकल्ट काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे भैया किसने बोला डिफिकल्ट काम करो? आप आसान आसान काम किया करो ना, चीजों को आसानी से सॉल्व किया करो तो वो ज्यादा बेटर है ना, राइट? तो चीजों को Yes, आसानी sir. से सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ 6 है यहाँ 3 है, तो मुझे u वाले को करना आसान दिखा। कैसे आसान दिखा? क्योंकि मुझे बस इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैन यू सी दैट? लेकिन ऊपर नीचे अब बताओ, इसको मैं 126 टाइम्स 2 करता और वो क्या बोलते हैं बाहुबली 2 बनाऊं, जरूरत क्या है मुझे उतना बाहुबली 2 बनाने का? मैथ्स है, जितना सिंपली सॉल्व करेंगे उतना इजी रहेगा। क्योंकि एग्जाम में गाइस मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपको टाइम सेव करना है। पता है मैथ्स बहुत लोग को आता है, लेकिन एग्जाम में पूरा नंबर नहीं ला पाते। क्यों? 5 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, 4 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। क्यों? सर टाइम नहीं मिला बनाने का। दैट इज द मेन थिंग। मेन इंपॉर्टेंस क्या है? टाइम मैनेजमेंट के साथ आप एग्जाम में टफ कैलकुलेशन करो और एक बच्चा जो है वो इजी कैलकुलेशन करे, दोनों का आंसर सेम आएगा तो मार्क्स सेम मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। आपने टफ के तो बढ़िया मार्क्स देगा और उससे सिंपल कैलकुलेशन का तो उसको कम मार्क्स देगा। क्या ऐसा होगा क्या एग्जाम में? ऐसा नहीं होगा No. ना गाइस। दोनों लोग को सेम नंबर मिलना है, चाहे आप टफ करो, माहेश्वती का साम्राज्य बना के उतना बड़ा खड़ा कर दो, या एक छोटा सा भी करके, आप दोनों काम सेम कर रहे हो, यू आर डूइंग द सेम थिंग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बेटर ये है कि टाइम मैनेजमेंट, मैं इसलिए इस चीज सिखाता हूं क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बड़े नंबर्स कैलकुलेशन में फंस जाओगे, देयर विल बी द इश्यू। ठीक है गाइस, यहाँ भले मैं टाइम जरूर ले रहा हूं, बट ये सब चीज लर्न करो, कितनी सिंपली से हम सॉल्व करके निकल जाएं, जितनी जल्दी सॉल्व करके भागे। बिकॉज एग्जाम में आपके पास टाइम कम होगा। क्यों? प्रेशर ज्यादा होता है, राइट? क्या मैं प्रेशर ज्यादा रहेगा तो टाइम कम रहेगा, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। सो यहाँ देखिए, सो वी कैन सी हियर, सो दिस बिकम्स हियर 6u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 126, और ये हो जाएगा 6u माइनस 4v इज इक्वल्स टू 60। अब हम क्या करेंगे गाइस? अब हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करेंगे तो कैंसल, ये बन जाएगा 11v और ये बन जाएगा कितना 66। देखो सिंपली सॉल्व हो गया, राइट? सो v इज इक्वल्स टू 6, v6 आ गया हमको, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। सो 3u माइनस 2 टाइम्स v इज इक्वल्स टू 30, so 3u minus 2 times 6 is equals to 30, so 3u minus 12 is equals to 30, so 3u is equals to 42, इधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, और u is equals to 42 by 3, which makes how much? 14. Good, 14। तो ये 14 हो गया। सो गाइस अभी देखो, सिंपल सी लॉजिक, we know very well 1 by x is equals to u, that makes 14, so x की वैल्यू हो जाएगी 1 by 14, और हमने y 1 upon y जो है वो v माना था, v is 6, so y is equals to 1 by 6। is that clear guys? is that clear, right? Yes, sir. so Yes, please sir. जल्दी से यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करो। make a note quickly। और ये पेज हो जाए तो बताना, फिर नेक्स्ट पेज बताओ। इस पे तो हमने सिर्फ इक्वेशन ही बनाया है, राइट? सर मेरे Yes. पास एक डेसिमल का क्वेश्चन है जो नहीं बना था। तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया कीजिए अपने डाउट्स, जो भी डाउट्स हैं। आप जो ग्रुप है ना हमारा, फोटो खींचो और सेंड कर दो, ठीक है? तो उससे क्या होगा, मेरे पास मिल जाएगा, मैं यहाँ उसको सॉल्व कर दूंगा आपका, ठीक है? ओके सर। अभी तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आप क्लास ले रहे हो, आप मुझे कल कर देना, मतलब क्लास से पहले। क्लास से पहले गाइस जिसके जिसके डाउट्स होते हैं वो मुझे भेज दिया करो। छोटे डाउट्स रहेंगे
तो मैं उसको वही सॉल्व करके आपको आंसर कर दिया करूंगा। आई डू दैट, मैं वो भी करता हूँ। ठीक है, आपके छोटे छोटे डाउट्स और जो मुझे लगेगा कि नहीं पूरे क्लास को बताना चाहिए, ये डाउट अच्छा है, तो वो मैं क्लास में लेके आऊंगा और वो उसमें सबको बताऊंगा। तो डोंट वरी, बट क्लास से पहले सारे डाउट्स चाहिए मुझे। ठीक है, क्योंकि आप लोग मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल से जूम में ऑलरेडी हो, फिर आप व्हाट्सएप पे जाओगे, सो इट विल गिव यू डिस्टर्बेंस। चलिए कोई नहीं, ये नोट हो गया ये वाला पेज विद क्वेश्चन। Yes, sir. चलिए Yes, तो फटाक sir. से ये वाला नोट कीजिए, क्विकली कैसे सॉल्व किया हमने। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग अपने हैंड से प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा कि क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, समझ आया नहीं आया, इट विल बी क्लियर टू यू। राइट गाइस, तो जल्दी जल्दी कीजिए। It's done. Done. Okay. ठीक है, सभी का हो गया गाइस? Yes, sir. ओके, बहुत बहुत बढ़िया गाइस। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप सभी लोग इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। इट्स अ टेस्ट फॉर यू, so giving you one problem guys and you people will solve it. So changing the page, ये क्वेश्चन आपके पास 5 मिनट्स का टाइम है गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, और मुझे सिर्फ हैंड रेज करना है। जिसको भी आंसर आ जाएगा बोलेगा कोई नहीं, सिर्फ यस लिखेगा। ठीक है, जो डन हो जाएगा यस लिखना। ठीक है, मैं चूज करूंगा किससे आंसर मुझे पूछना है, किससे नहीं पूछना है। सो गो अहेड, सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्विकली। ओके, हैंड रेज किया। ओके, यस खुशी बताइए। यस A is बोलिए। equal to minus A. ए इज इक्वल्स टू, ए थोड़ी ना निकालना है हमें। हेलो, हाँ हमें ए निकालना है कि एक्स निकालना है इसमें? हाँ, x is equal to minus A. अच्छा, और y इज इक्वल्स टू? B. ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का क्या आंसर है गाइस? दैट्स गुड, खुशी गुड, बहुत बढ़िया, आपने सॉल्व किया क्विकली। सो आपने इसको 2 मिनट में सॉल्व कर लिया। दैट्स गुड, गुड। और गाइस, और किसका आंसर आया? प्रतिभा, व्हाट्स आंसर? प्रतिभा, आपका क्या आंसर आया? X is equal to minus A and Y is equal to B. ओके गुड, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड, आपका भी सही है। 3 मिनट्स में आपने सॉल्व किया, दैट्स राइट, गुड, बहुत बढ़िया। और गाइस, आयुषी, सभी लड़कियों का आंसर आ रहा है, लड़के क्या करते हैं भैया बैठ के घर में? यस आयुषी, टेल मी द आंसर। Sir, x is equal to minus a, y is equal to b. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी दैट गर्ल्स आर डूइंग बेटर।
हाँ जी लड़का लोग, देखो जल्दी जल्दी सब बना रही है। हाँ 2 मिनट 3 मिनट सबका 2-3 मिनट के अंदर सब सॉल्व हो जा रहा है। पता नहीं आप लोग बस खेलने और मूवी देखने और क्रिकेट में रह जाइएगा, ठीक है। ये लोग टॉप करेगी और आप लोग नीचे से टॉप कीजिएगा। अभय अभिनव क्या हुआ आप लोगों का? कोई आंसर ही नहीं। श्याम जी, सूरज, हेलो, ओके। किसी और का आया, सूरज का आया। सूरज ओके फाइन, सूरज आल्सो गुड 4 मिनट्स। बट स्पीड कम करो गाइस, सॉरी स्पीड कम करो मीन स्पीड बढ़ाओ, टाइम कम करो, ठीक है। चलिए चलिए गाइस, सभी का हो गया या किसी का नहीं बना ये बताओ। द आंसर इज, आई एम जस्ट टेलिंग द आंसर हियर, x की वैल्यू -a एंड y की वैल्यू जो है यहाँ पे b आई है। सो सभी का आंसर आ गया या नहीं आया? मुझे सॉल्व करने की जरूरत है। अब है, कैन यू हियर मी? Yes, sir. आ गया आंसर या नहीं आया? नहीं. नहीं आया तो बोलो ना नहीं आया। जो देखो गाइस, सिंपल सी बात, मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है, आई एम वेरी क्लियर। नहीं हुआ तो बोलो सर नहीं हुआ, शर्माने सर की अभी कौन। सॉल्व कर रहे थे. सॉल्व करो करो फिर करो करो। देखो गाइस सिंपल सी बात, यहाँ शर्म करोगे ना, ठीक है, तो पूरी जिंदगी शर्म करनी पड़ेगी। और यहाँ बेशर्म हो गए, बेशर्म मतलब ये नहीं कि आप इलीगल बातें करो और गंदी बातें करो, आई एम सेइंग दैट बेशर्म होने का मतलब कि अगर नहीं आता है तो खुल के बोलो सर नहीं आता है, मुझे बताओ, बट सीखो। मेरा क्या कहना है, नहीं आता है ठीक है, सब लोग नहीं जानते, हर चीज नहीं जानते सब लोग, दैट्स ओके, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नहीं सीखना इज द प्रॉब्लम। सीखो, आपको जो चीज नहीं आती है उसको लर्न करो, उसको सीखो, दैट इज द थिंग, ठीक है। और यहाँ जो चीज मान लो नहीं आती, सर मुझे ये मैथ्स नहीं आता मुझे बताओ, तो मैं बताऊंगा। और वो चीज जब सीखोगे और वो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ बैठे रहोगे ना सीखोगे, एग्जाम में आएगा तो लड्डू। अब वो लड्डू आने के कारण परिवार वाले आपको बोलेंगे अरे भैया क्या नंबर लाया है, छी छी छी। फिर अपने फ्रेंड के साथ आप मतलब नहीं मिल पाओगे, अपने रिलेटिव में सब अरे कितना नंबर आया जी, भैया सिर्फ 54% आया, सेकंड डिवीजन। अरे भाई वाह गजब, सेकंड डिवीजन लाए हैं। तो ये चीज से बचो, आज टाइम है, मैं समझा रहा हूं। आज अगर आप बेशर्म होके क्वेश्चन पूछ लोगे, बोल दो सर नहीं आया मुझे बता दो, तो एग्जाम में हेल्प करेगा, उस दिन आप अच्छा करोगे, ठीक है। तब उसका आराम से घूम सकते हो, बाइक पे सब इधर उधर जा सकते हो, मस्ती कर सकते हो। नहीं तो फिर प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा 10th के बाद कि रिलेटिव के यहाँ भी नहीं जा पाओगे। और ऐसा नहीं कि रिलेटिव कोई भगाएगा आपको, शर्म से नहीं जाओगे, क्यों? मार्क्स नहीं आया। और मार्क्स 10th का मार्क्स ना सब पूछता है, ठीक है। बच्चा बच्चा इवन जो जानता है, आपके पिताजी के दोस्त, मम्मी के दोस्त, भाई के दोस्त, जो रिलेटिव जो जानने वाले सब, अरे आपके बच्चे कितना नंबर आया जी, अच्छा 54% है, 30% है, बस इतना ही, उसको तो 98% आया, ऐसे से बोलता है। और उस वक्त जो फीलिंग होगी ना, आप उसको मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ उस फीलिंग को कि कितना आप नीचे फील करोगे, ठीक है। तो गाइज आज टाइम है, आज आप चीजें बदल सकते हो, आने वाला कल को बदल सकते हो, ठीक है। सो प्लीज मेहनत करो। और नहीं आता है कोई बात नहीं, आज बोलो नहीं आता है मैं सिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में कोई नहीं सिखाएगा, एग्जाम में कोई हाथ नहीं पकड़ेगा आपका, यहाँ आज हाथ पकड़ने वाला है। तो गाइज इस प्रॉब्लम में सभी का बन गया या नहीं बना बताओ, मैसेज करो, बोलो। ओके आई विल आस्क। प्रतिभा का हो गया है, नहीं बना सर. नहीं बना। No, हाँ sir. तो ये No, हुआ sir. ना, नहीं बना, चलिए कोई बात। तो खुल के बोलो ना, क्या दिक्कत है इसमें, खुल के बोलो नहीं बना। यहाँ लड़की है तो क्या मतलब शर्म आ रही है कि वो सुन लेगी नहीं बना तो वो बोले। यहाँ पर कोई No, हंस sir. देगा ना तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई हंस भी देगा, आपका मजाक भी बन जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर तो सेव हो जाएगा। चलो बातें बहुत हो गई, काम की चीज। सो हमको कुछ नहीं करना है गाइस, फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन इज सेम, तो हम यहाँ पे
1 by x is equals to u, 1 by y is equals to v ले लिया हमने, ठीक है। अब हम देखो क्या करते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 3au minus 2bv, और ये जो 5 है ये जंप करके राइट में चला जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखते हैं, दूसरा au प्लस 3bv, और ये जो -2 है जंप करके चला जाएगा तो ये हो जाएगा +2। अब गाइस एक बात बताओ, किस चीज को उड़ाना चाहिए? मेरे हिसाब से u उड़ा देना चाहिए, राइट, क्योंकि u को हम आसानी से कर सकते हैं। सो मैं u को उड़ा, ओह माय गॉड, चलो सर हाँ भी बोलिए। को भी तो मतलब हटा सकते थे ना, किसको किसको? भी को। हाँ v को भी हटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। सर तो कर, भी को हटाकर सॉल्व कीजिए तो। v को हटा के, चलिए कोई बात नहीं, एक सेकंड मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा फाइल, अब मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। एक सेकंड, हाँ चलिए, तो मैं ना इसको, हाँ, एक सेकंड, चलिए v को कर देते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। एंड आई एम टेकिंग द रेड पेन। तो v को करने के लिए गाइस यहाँ पे 2b है और यहाँ 3b है, तो चेंज क्या है? सिर्फ नंबर का ही फर्क है, राइट। तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9au minus 6bv is equals to -15, और ये बन जाएगा 2au plus 6bv is equals to 2। अब क्या करना है गाइस? अपोजिट साइंस, देखो यहाँ v वाले में अपोजिट साइंस आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे तो ये कैंसल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 11au, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो गाइस दिस विल बिकम माइनस, नहीं यहाँ 4, सॉरी ये गलत है, ये 4 सॉरी, माय मिस्टेक, इसको 4 है, 2 लिख दिया मैंने गलती से, 4, तो ये बन जाएगा गाइस -11, राइट। तो -11, तो अब देखो ये कैंसल होके u इज इक्वल्स टू -11 अपॉन 11a, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/a। अब u की वैल्यू आ गई -1/a, तो हम किस में पुटअप कर ले? हम इसमें पुटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, तो au प्लस 3bv इज इक्वल्स टू 2, और u की वैल्यू मेरे पास माइक है। हाँ, yes tell me. Okay, yeah Nisha, okay I can hear you, yes that's great, good, बहुत बढ़िया। चलिए म्यूट कर लीजिए, म्यूट इज गॉन, ओके फाइन नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3bv इज इक्वल्स टू 2, तो ये कैंसल हो जाएगा गाइस, -1 इज इक्वल्स टू 3bv इज इक्वल्स टू, तो 3bv इज इक्वल्स टू, ये 1 इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा 3, so v is equals to 3 upon 3bv, oh sorry मैं v क्यों लिख दिया यहाँ, so 3b, तो ये देखो कैंसल कैंसल, so 1 upon b बच जाएगा, राइट। तो v की वैल्यू क्या हो गई? 1/b। अब देखो गाइस यहाँ पे हमने माना था ये x है and this is coming -1/a, so x will become -a, right। और आपने 1/y को क्या लिया? v लिया and that is 1/b, b यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, तो y is equals to b। अब ये आ गया गाइस x और y, और जिसने v से बनाया है देखिए v से भी बन गया, कैन यू सी दैट? यस सर। चलिए तो इसको नोट किया, कहाँ जिसकी गलती हुई है अपनी अपनी गलती सुधारिए गाइस, अपनी अपनी गलतियां को सुधारिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सो वी विल मूव फॉर वन मोर प्रॉब्लम। सर प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज? प्रीवियस क्यों जाना है? नेक्स्ट पेज ना, नहीं प्रीवियस। इस पे जाना है, यहाँ यहाँ क्यों जाना है? नो 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 प्रीवियस, इससे पहले वाला। ये वाला? हाँ यहाँ क्यों जाना है? सर ये क्वेश्चन का फर्स्ट पेज।
4 ये वाला ना, हाँ हाँ इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए गाइस। मुझे एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आपको बतानी है। डन। डन, फर्स्ट पेज सभी का हो गया गाइस, राइट? ओके, आई एम चेंजिंग द पेज। ओके, आई एम चेंजिंग द पेज, यहां से जल्दी से नोट कीजिए सेकंड पेज। बहुत गर्मी है यार। जल्दी से नोट कीजिए सो आई कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया गाइस, बढ़े आगे? यस सर। चलिए बढ़ते हैं। ओके, सो गिव मी अ सेकंड प्लीज। चलिए गाइस, सो आई एम मूविंग अहेड, okay? So my next question is guys, I'm changing the page, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? No, चलिए, sir. my next question is this, and in this question you can see here guys कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो हमारा नीचे में जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, देखो सेम है। कैन यू सी दैट? इट इज सेम। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे 1/x की जगह x-1 है और 1/y के जगह पे y-2 है। कोई बात नहीं गाइस, हमारा प्रोसेस वही रहेगा, वी विल नॉट चेंज द प्रोसेस। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, सेम होना चाहिए, बस कंडीशन क्या, सेम होना चाहिए। ठीक है गाइस, सो देखो यहाँ पे y-2 को v मानो तो ये बन जाएगा 5u, पहला इक्वेशन 5u प्लस 1v इज इक्वल्स टू 2, और ये बन जाएगा 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। मेरे हिसाब से v को उड़ा देना चाहिए, क्या कहते हो, v उड़ाएं? यस सर। चलिए, सो v को उड़ाते हैं, तो v को उड़ाने के लिए मुझे बस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, और ये बन जाएगा 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। So we can see that in v we have opposite sign, हमारे पास अपोजिट साइन है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ऐड कर देना चाहिए। तो ऐड कर देंगे, सो ये 21u और ये तो कैंसल हो जाएगा और ये 7, तो u की वैल्यू हो जाएगी 7/21 which will make 1/3। तो u की वैल्यू गाइस 1/3 आया। अब मैं यहाँ पे ना कौन सा इक्वेशन ले लूँ, आई विल टेक दिस सेकंड इक्वेशन, वो नहीं, हाँ सेकंड इक्वेशन लेंगे, क्योंकि पहला वाला इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि u जो है वो 3 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसिल नहीं करेगा, वो हमको सब्ट्रैक्शन वगैरह में लेके चला जाएगा, तो उतनी मेहनत मैं नहीं करता, मैं बहुत कामचोर इंसान हूँ इस मामले में। ठीक है, सो इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 2v इज इक्वल्स टू 1, सो इट्स बिकम 2, तो 2 माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। तो अब देखो इसको गाइस सॉल्व कैसे करेंगे, सो ये माइनस 3v और ये 2 इधर जंप करेगा, तो ये भी हो जाएगा कितना, माइनस, नो, इट विल बिकम हाउ मच, 1 minus 2 that will minus 1, तो v भी 1/3 आ। देखो जल्दी यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पे हमारे दोनों केसेस जो हैं इसमें हमारे u और v की वैल्यू सेम आ रही है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास u और v आ चुका है और हमने u और v क्या माना था, देखो यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ गाइस। सो 1/x माइनस, ये 1 था ना क्या, हाँ 1 था,
और ये है 1/3, u इज इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4। और गाइस हमने माना था y माइनस 2 इज इक्वल्स टू v। v भी जो है वो 3 के इक्वल आया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, सो y इज इक्वल्स टू 5। कैन यू सी दैट? सो गाइस प्लीज जल्दी से क्विकली इसको सॉल्व कर लो इस प्रॉब्लम को। देखो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो जल्दी से गाइस आप इसको नोट डाउन करो। Sir, completed. गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का हो गया गाइस? सो वी विल सी वन मोर प्रॉब्लम। डन। ओके, नोट कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, क्विकली क्विकली क्विकली, डू इट फास्ट। सभी का हो गया गाइस? Yes, sir. ओके, तो ये वाला पेज ये भी हो गया? अगर हो गया है तो बताइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस, आई एम मूविंग। सभी का हो गया है ना ये वाला क्वेश्चन? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप नोट कर लेना, ठीक है, बिकॉज टाइम इज रनिंग। मुझे ये वाला क्वेश्चन बताना है गाइस। इस क्वेश्चन में देखो, ये भी सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा बता। यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है। कुछ नहीं करो, लेट 1 upon x minus y is equals to u and 1 upon x plus y is equals to v। अब क्या डिफरेंस आएगा गाइस? यहाँ पर देखो, यहाँ पे x के साथ नंबर था, तो इसको सॉल्व करना आसान पड़ गया, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है, तो हमें बाद में चल के थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, वो हम बताएंगे कैसे क्या है। प्रोसेस इज सेम, प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है। सो 15u प्लस 22v इज इक्वल्स टू 5। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा गाइस? 40u प्लस 55v इज इक्वल्स टू 30। मेरे हिसाब से हमको क्या करना चाहिए? आई थिंक v को लेना चाहिए, v वुड बी द बेटर ऑप्शन, ठीक है। और इसको हम v को अगर हम लेते भी हैं यस तो सर। हम इसको कोई 55 और 22 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। व्हाट विल बी द एलसीएम फॉर दिस? देखो, अगर सिंपल सी बात, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 75u हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 110v इज इक्वल्स टू 21। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। 22 times 5 will give you 110 and 2 times 55 will give you yes। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 80u प्लस 110v इज इक्वल्स टू 26, ठीक है गाइस। अब देखो v का सेम साइन है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसल, और ये बन जाएगा -5u, और ये बन जाएगा -1। तो यहाँ से u इज इक्वल्स टू 1/5 आ जाएगा। अब u की वैल्यू 1/5 है, तो मुझे पहला इक्वेशन ले लेना चाहिए सॉल्व करने के लिए। आई एम डूइंग द सेम स्टफ। मेरे पास स्पेस यहाँ पे है, तो मैं स्पेस देखो बना दिया यहाँ। तो मैंने यहाँ लिया 15u प्लस 22v इज इक्वल्स टू 5। तो u मुझे मिला है 1/5, 22v इज इक्वल्स टू 5। ये कैंसल, सो 3 हो जाएगा। So 3 plus 22v is equals to 5. So 22v is equals to 2. So v कितना हो जाएगा? 2/22, that makes 1/11. So guys, आपको u और v की वैल्यू मिल गई, राइट? अब यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करेंगे?
1 upon x minus y is equals to u and that is 1 by 5. तो यहाँ से देखो x minus y क्या हो गया, x minus y is coming 5. और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है वो v है and v is 1 by 11. so यहाँ से देखो x plus y is equals to 11. अब वापस से मेहनत करनी पड़ेगी हमको इसको सॉल्व करने में, ज्यादा मेहनत नहीं है, बहुत आसान सा काम है. सिंपली देखो यहाँ ऐसे पुटअप करेंगे हम and we will subtract it. so 2x ऐड कर देंगे, मतलब ऐड करेंगे तो y अपोजिट साइंस में था तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा. so this becomes 16, so x will become 8 here. अब x 8 आया तो इस इक्वेशन में पुटअप कर दो. so 8 plus y is equals to 11, so y is equals to 3. अब देखो x और y निकल गया गाइस. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो. इस प्रॉब्लम को देखो ऐसे ही डील करते हैं हम, हैंडल करते हैं. और गाइस जितना टाइप पढ़ाया है एटलीस्ट उतना आप होमवर्क अपने आर.एस. अग्रवाल से बनाओ. आर.एस. अग्रवाल में आई थिंक एक्सरसाइज 3B मिलेगा, नहीं 3B 3C आप इसको कंप्लीट करो. ठीक है, B for ball, C for cat. सर जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो ग्रुप पे भेज What- देंगे. यस, व्हाट्सएप कर दीजिएगा ग्रुप पे. ओके सर. ग्रुप पे करने से ये फायदा होगा, दो फायदा है. मान लिया मैंने अगर सॉल्व नहीं किया तो कोई बच्चा सॉल्व करके आपको दे देगा, या आप जो गलती करोगे वो बता देगा. और मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं करता ही हूँ. ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके तुरंत दे दूंगा. और उससे ये फायदा होगा कि आपकी प्रॉब्लम सब लोग सीखेंगे ना. मान लो आपकी प्रॉब्लम किसी और बच्चे को होगी सेम प्रॉब्लम, तो उसको भी सीखने को मिल जाएगा. राइट, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप. ओके, चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए. Sir, done. डन. ओके, दैट्स ग्रेट गाइस. चलिए गाइस, सो सभी का डन है यहाँ. यस ये सर. पेज हो गया. ओके, ये पेज नोट Yes. कीजिए. ठीक है गाइस, तो जल्दी जल्दी आप इसको बनाना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. हम लोग कल मिलेंगे एंड देन वी विल सी मोर इन दिस. तो कल मोस्टली एलिमिनेशन का जितना भी टॉपिक होगा, अब ज्यादा बचा नहीं है गाइस एलिमिनेशन वाले टॉपिक में. सो एलिमिनेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो गए हैं. एक दो तीन क्वेश्चंस जो टिपिकल प्रॉब्लम्स जिनको कहते हैं कि वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो मैं वो आपको कराऊंगा. ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो देखो कैसे हम लोग 2-3 दिन के अंदर में ही 2-3 मेथड्स फिनिश हो गया. अब वही बता रहा था, जब बच्चा आएगा लेट में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो गाइस, इसीलिए जो आपके फ्रेंड्स हैं जो भी हैं उनको बोलो कि प्लीज ज्वाइन इट अर्ली. और दूसरी चीज गाइस, प्लीज गो ऑन द यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ बहुत सारी चीजें आपको और भी चीज मिलेंगी. डे बाय डे अपडेट होता जाएगा वो धीरे धीरे. तो आपको क्या अपडेट हो रहा है क्या अपडेट नहीं हो रहा है वो तो पता ही नहीं चलेगा. ठीक है, सो वहां जाओ एंड प्लीज सब्सक्राइब इट. इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए, सो बाय बाय, टेक केयर फॉर द टुडे. बाय एवरीबॉडी.